अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा बजरडीहा में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान आयोजित। वाराणसी में सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बजरडीहा में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद रियाज अंसारी के तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा महबूब बेग रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय सचिव इरफान खान और वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुलजारी प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे। सभा में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विशेषकर आवास, सीवर, सड़क और प्रकाश व्यवस्था के संबंध में जनता को जागरूक किया तथा अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की अपील भी की। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जमीर हसन, जिला मंत्री शहनवाज खान, उप महामंत्री शहनवाज अहमद, महासचिव नासिर सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं खुश रंगीना के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। आज मेरी मौजूदगी वाराणसी के बजरडीहा में है। बजरडीहा में बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए, और यहां पर मौजूद हैं भदोई के अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय अध्यक्ष महबूब बेग जी। और महबूब बेग जी आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रम है। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब जी, आज यहाँ पर आप आए हैं और कई लोगों को आपने सम्मानित भी किया है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, इसके पहले भी मेरा भदोई वाराणसी दौरा रह चुका है। मेरा जो संगठन है प्रधानमंत्री जन कल्याण जागरूकता अभियान, उसके मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मेरा पूरे देश और प्रदेश में मेरा लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। तो आज हमारा बनारस आने का मकसद ये है कि हमारे जिस नाम से हमारा संगठन चल रहा है और हमारे सांसद जी आप हमारे प्रधानमंत्री जी आपके सांसद हुआ करें, तो ये बहुत ही गर्व की बात है आप लोगों के बीच में कि हम लोग पूरे भारत में जितनी भी पीएम की योजनाएं चल रही है उसका हमारा संगठन पूरे भारत में प्रचार प्रसार करता है। तो उसी क्रम में आज हमारा यहाँ आगमन हुआ। हमारे संगठन सारे पदाधिकारी ने हमारा कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया। और मेरा आने का यहाँ एक मकसद है कि जो भी यहाँ के लोगों की समस्या हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो किसी प्रकार का जो पीएम की योजनाएं चल रही है, क्या वास्तविकता हमारे जिस तरह से अधिकारियों या हमारी जो संगठन या हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है जनता के लिए, क्या वो जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो मेरा पूरे भारत में हमारे संगठन में 10 से 12 लाख लोग काम कर रहे हैं, जिसका मानाटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। और हमारे मैन राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक जी हैं, जो लगातार उनका भी दौरा रहता है। और हम लोग जो भी पीएम की योजनाएं चलती है उसको एक एक गरीब, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो जैसे आज आप बनारस आए, तो बनारस के भी अल्पसंख्यकों से आपने मुलाकात की, क्या कुछ समस्याएं आपके सामने आई? देखिए, अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ और हमारे बनारस में हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब द्वारा कार्यक्रम किया गया है। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे इरफान जी राष्ट्रीय सचिव हैं। तो तमाम संगठन के माध्यम से जो हमारी संगठन इस पर काम कर रही है, जो भी यहाँ की समस्या आती है, ये लोग मुझे अवगत कराते हैं, फिर मैं उस समस्याओं को समाधान करने के लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। क्या कुछ काम किया है आपने? देखिए, यहाँ पर काम तो मैं बनारस छोड़ दीजिए, मेरी पूरे भारत में मेरा दौरा रहता है। अभी पिछले महीने बॉम्बे था, बॉम्बे में 10-12 जिला मेरा दौरा था। और वहाँ भी जितना हो सकता है कि अल्पसंख्यक को, जो एक विरोधी जो विपक्ष का एक कार्य होता है कि अल्पसंख्यकों को भाजपा में सम्मान नहीं मिलता, तो सबसे बड़ा मकसद हम लोगों को यही है कि ये सम्मान के साथ साथ पूरा अधिकार मिल रहा है। और ये विपक्ष का ये मुंह के बल गिर भी रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप भी तो यहाँ बनारस की, आप बताइए कि हमारे जितनी योजनाएं चली, क्या आधार कार्ड की योजना आज तक किसी को दिया गया? जितने जो उसके व्यक्ति हैं, जो उसके पात्र के श्रेणी में आ रहे हैं, हमारे यहाँ उसकी सर्वे होती है, जांच होती है अधिकारियों के माध्यम से। अगर पात्र के श्रेणी में आ रहे हैं, वो किसी भी जात का हो, किसी भी का धर्म का हो, उस योजना को उसको लाभ दिलाया जाता है। महबूब जी, एक अलग टॉपिक पे हम जाएंगे। जैसा कि आप बात करें अल्पसंख्यकों की, तो अल्पसंख्यकों का एक बड़ा मुद्दा इस समय वाराणसी में लाइमलाइट में है, दाल मंडी चौड़ीकरण। वहाँ पर तमाम अल्पसंख्यक लोग जो हैं वो अपने तरफ से गुहार लगा रहे हैं कि हमें मोहलत दी जाए, दाल मंडी ना तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन का हथौड़ा लगातार दाल मंडी पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन अल्पसंख्यकों को क्या कहेंगे, उनके लिए भी क्या कुछ कर सकते हैं आप? देखिए, अभी तो हमारे संज्ञान में नहीं आया है, और अगर इस मामले को आता है, और ये तो आप देख रही कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र ही है,
और यहाँ पर विकास के लिए देखिए पूरे भारत में लगातार विकास के लिए काम कर रहा है। तो अगर जो उनकी अगर दुकानें जा रही है तो सरकार द्वारा एक मुआवजा का धनराशि फिक्स किया गया है, वो धनराशि उन सभी को मिलेगा। अगर ऐसी समस्या आएगी तो उसमें मैं गंभीरता से विचार करूंगा, उनकी मदद करूंगा। जी, उनका कहना है कि उनकी आवाज़ें जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए और उनके जो दुकानदार हैं उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, मकान मालिक को मुआवजा मिल रहा है, तो दुकानों को भी, दुकानदार जो है उनको भी अगर कहीं विस्थापित किया जा रहा है तो स्थापित भी किया जाए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातें मैंने बहुत अच्छी लगी और मैं इस प्रकार की मैं समस्या देख भी रहा हूँ। देखिए, अगर जो सरकार की गाइडलाइन यहाँ पर बनी हुई है कि जो दुकानें तोड़ी जा रही है उनको किस तरह से सरकार ने एक गाइडलाइन तरह उनको मुआवजा रखा गया है, अगर ऐसे मुआवजा नहीं आ रहा तो मैं इसको एक बार, आपने कहा, मैं इस चीज़ को देखूंगा और अगर मेरे संज्ञान में अगर लोग आते हैं मेरे पास तो मैं पूरा प्रयास करूंगा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तक उनकी आवाज़ पहुँचाने का काम करूँगा। बनारस में आज आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा यही है कि हमारी संगठन पीएम की योजनाएं का प्रचार प्रसार करता है और जो भी योजनाएं चल रही है उस पे हमारे लोग उस योजनाओं को, अगर उनके उस योजनाओं के वो अगर हकदार हैं तो उनको हकदार दिलाने का मैं पूरा काम करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। किन लोगों को सम्मानित किया गया है, किन लोगों को नया पद दिया गया? देखिए, यहाँ के टीम डॉक्टर रियाज अंसारी यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी टीम बनाई है, तो आज सभी अपने नियुक्ति पत्र मेरे हाथ से दिलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब बेग जी हमारे साथ थे और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि वो भी अपने स्तर से दल मंडी के जो मुद्दे हैं वो ऊपर तक पहुंचाएंगे। वहीं बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम है जो कि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यक्रम किया गया है और इसमें तमाम जो खास करके बजड्डीहा के जो अल्पसंख्यक है वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं और वो अपनी अपनी समस्याएँ लेकर के आए हैं। जो उनकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत जो भी उनकी समस्याएँ हैं उसका पूरा निवारण किया जाएगा और यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो है आला अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर रियाज जी हैं जिनके नेतृत्व में जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। रियाज जी, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महबूब बेग साहब का और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी का और आपका जिलाध्यक्ष जी का और माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का। और ये कार्यक्रम मेरा ये उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य था कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो भी योजनाएं हमारे बीच आती हैं वहाँ तक लोगों को पहुँचाने का हम लोगों का ये बस बीड़ा लिया हुआ कि वहाँ तक घर घर ये योजना पहुँचे, उनको जो भी समस्या हो समस्या को दूर किया जाए, बस मेरा यही है ये उद्देश्य। बहुत धन्यवाद। तो महबूब जी, एक सवाल आपसे और करेंगे क्योंकि आपके इस कार्यक्रम में महिलाओं की भी भागीदारी दिख रही है। जहां देखा जाता था कि मुस्लिम महिलाएं काफ़ी पीछे रहती थी, लेकिन आज उनको भी सम्मानित किया गया है, उनको भी पद दिया गया है। जैसे खुर्शीदा जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए, महिलाएं को तो आगे आना चाहिए। आप भी एक महिला है, अपने कर्तव्य से आप यहाँ पर काम भी कर रही हैं, तो ऐसे हमारे संगठन में महिलाओं को आगे करने का हमारा पूरा प्रयास है। जो घर से निकले और जागरूकता हो कि जो भी समस्या हो, चाहे वो तहसील स्तर का हो, चाहे थाने स्तर का हो, कहीं किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है या किसी महिला का कोई उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसीलिए हमने महिला यहाँ टीम अपने संगठन का गठन किया हूँ कि महिलाओं अपनी जो भी समस्या उनके पास आती है उनकी पूरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ। ऐसे ही नई न्यूज़ और नई इन्फॉर्मेशन आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।